हेलो सर। सर बाइनोमियल थ्योरम की एक्सप्रेशन कुछ ऐसी होती है ना? क्या बेटा? सर बाइनोमियल थ्योरम की एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसी होती है ना? ए 0 x n। हाँ, एक्सपेंशन ऐसा ही होता है। ऐसा ही मतलब बिल्कुल ऐसा ही नहीं होता। सर हल्का फुल्का मतलब। हाँ, हेलो सर, मुझे आपकी स्किन थोड़ी मतलब थोड़ी वैसी दिखाई दे रही है सर। यस सर, थोड़ी सी ब्लर सी आ रही है। यस सर। बेटा वो इंक कम हो गई थी मार्कर में, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। तो सर वो कैमरा आपका कभी कभी फोकस कर रहा है, उसके बाद सर कभी कभी आपका कैसा कैमरा फोकस कर रहा है ऑटो फोकस पे, इसलिए सर दिक्कत आ रही है शायद से। ये सर आप चलो, वापस हुआ। आज हटा दूंगा ऑटो फोकस, है ना। मैं बोल के बता दूंगा, अभी बता दो बोल के। सर इतना दिख रहा है सर। दिख रहा है? जैसे लिख लो बता देना। आई के रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर a प्लस आई बी में। आई आयोटा है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। वो कह सर रहा है रिलेशन एंड फंक्शन कब पढ़ाओगे आप? रिलेशन एंड फंक्शन कभी भी पढ़ा देंगे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि वही उसके बाद ही पढ़ाएंगे।
क्यों रिलेशन फंक्शन कुछ ज्यादा इच्छा है क्या पढ़ने की आपकी? यस सर। पढ़ा देंगे, क्वाड्रेटिक के बाद पढ़ा देंगे, ठीक है। An expression of the type this a naught x power n plus a1 x power n minus 1 a2 x power n minus 2 ऐसे चलता जा रहा है प्लस लगा के a अंतर is called polynomial of degree n। तब क्या रहेगा, जो पावर है वो सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए और लीडिंग कोफिशिएंट मतलब x की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। आगे वो बोल रहा है कि अगर सारे कोफिशिएंट रियल है तो पॉलिनोमियल को रियल पॉलिनोमियल कहते हैं, और अगर कोफिशिएंट a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है तो उसको कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। सर हम आयोटा को सिंपल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ सिंपल आई होता है। अगर n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो पॉलिनोमियल ऐसा बनेगा, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर n इक्वल टू 2 हो गया तो पॉलिनोमियल ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। n अगर 3 हो गया तो px ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही n अगर 4 हो गया इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। पी एन अल्फा का मीन होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एन एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? एक बार से बता दीजिए सर, मतलब सर जो नीचे की लाइन लिख रखी है ना। ये दोनों, यस सर। इन दोनों में वो ये कह रहा है जैसे मान लो एक क्यूबिक दे रखा है आपको, अब यहाँ पे कहता है वो आपसे कि P3 की वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब है x इक्वल टू 1 पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो बता दी। ये तो 10th में किया है। ओके सर, समझ गया।
और वो कह रहा है कि अगर जैसे P3 1 की वैल्यू 0 आ जाती तो हम बोलते 1 इसका रूट है। अगर कोई x की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी तो हम बोलेंगे कि वो इसका रूट है। ओके सर, समझ गया। सर ये पी एन अल्फा में एन यहाँ की डिग्री है ना पॉलिनोमियल की? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ए क्या है? ए लीडिंग कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म भी बोल देते हैं। ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से लिखवा रहा हूं। यहां तक बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? लिख लिया? तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में मतलब डिफरेंस समझ में आ गया आपको? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है तो एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल में 0 लिखा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन समझ में आ गया। इसके साथ एक और होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपने बहुत सारी पढ़ी है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये भी आइडेंटिटी है। इसमें लिख लो पहले लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ if this quadratic equation
हैज मोर देन 2 distinct roots then it becomes an identity. And in this case, A equal to B equal to C equal to 0. कुछ समझ नहीं आया होगा आपको? लिख लिया क्या? ठीक है, सुनो, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो वो जितने डिग्री का होगा उतने ही रूट होंगे उसके। ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने डिग्री का होता है? 2 डिग्री का। ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2। कभी क्वेश्चन में अगर बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 2 से ज्यादा रूट हैं, 2 से ज्यादा मतलब उसमें 3 बोल दिए, 4 बोल दे, 5 बोल दे, इनफाइनाइट बोल दे, कितने भी बोल दे वो, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या होगा, एक आइडेंटिटी होगी। और आइडेंटिटी की क्या खास बात है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 होगा, एक्स का कोफिशिएंट भी 0 होगा और कांस्टेंट टर्म भी 0 होगा। अगर वो 2 से ज्यादा रूट्स कभी बोल रहा है क्वाड्रेटिक के, या क्यूबिक के 3 से ज्यादा रूट बोल रहा है, या बाई क्वाड्रेटिक के 4 से ज्यादा रूट बोल रहा है, या कोई 5 डिग्री के पॉलिनोमियल के 5 से ज्यादा रूट बोल रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी में क्या होता है, सारे कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? 0। तो जितने भी कोफिशिएंट हो उस इक्वेशन में सबको 0 के इक्वल रख देना है, कांस्टेंट टर्म को भी 0 के इक्वल रख देना। जैसे आपने पढ़ा है ना, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा ना। ये एक आइडेंटिटी है कि नहीं बताओ? ये एक आइडेंटिटी है कि नहीं है? तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है भाई। ये दोनों साइड बराबर रहेंगी x की हर एक वैल्यू के लिए, ये दोनों साइड x की हर एक वैल्यू के लिए इक्वल रहेंगी। तो ये भले ही आपको क्वाड्रेटिक टाइप का लग रहा है, लेकिन x की हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, यानी कि इसके कितने रूट्स होंगे? इनफाइनाइट रूट्स होंगे। ठीक, तो इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो ये ऐसा हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2abx प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। अगर ऐसा इक्वेशन होगा तभी उसके 2 से ज्यादा रूट हो सकते हैं, अदरवाइज तो क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट होते हैं, अदरवाइज तो क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट होते हैं। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके हमेशा कितने रूट होंगे? 2 से ज्यादा रूट होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी उसने बोला है कि इस क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट है, 3 बोल दे, 4 बोल दे, 5 बोल दे, 10 बोल दे, कितने भी बोले, 2 से ज्यादा रूट उसने बोला, आप तुरंत समझ जाएंगे आइडेंटिटी होगी वो, और इस टाइप का इक्वेशन होगा। तो जितने भी कोफिशिएंट और कांस्टेंट हमें सबको 0 के इक्वल रख देना है, सब 0 होंगे तभी 2 से ज्यादा वैल्यू x की सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब इस इक्वेशन को देखो, ये भले ही क्वाड्रेटिक टाइप का लग रहा है, लेकिन इसमें x इक्वल टू 1 रखोगे वो भी सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू 1 रखने पे भी ये 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 रखने पे भी आ जाएगा, x इक्वल टू 3 रखने पे भी आ जाएगा, x की कोई भी वैल्यू रखो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 2 से ज्यादा रूट बस इसी केस में हो सकते हैं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट नहीं होते। क्या ये बात क्लियर हुई? सर हाँ बेटा। सर मतलब कोई और भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री अलग हो और तब भी वो अगर आइडेंटिटी दे रखा है तब भी हम 0 के इक्वल कर देंगे उसके कोफिशिएंट्स को? ऐसा बोला ना, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, कितने भी डिग्री का हो। ओके सर।
सर अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी दिया हो तो हम उसे आइडेंटिटी कहेंगे क्या, वाइस वर्सा? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 तब कहेंगे। यस ठीक। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 ही रूट होते हैं, 2 से ज्यादा रूट होना पॉसिबल नहीं है। 2 से ज्यादा रूट ऐसा क्वाड्रेटिक बनाए तभी पॉसिबल है। इस तरह का क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं तो उसमें फिर x की कोई वैल्यू रखोगे सेटिस्फाई कर जाएगी। ऐसा क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ही 2 से ज्यादा रूट हो पाएंगे। बेटा बता रहे रुको थोड़ा देर रहो। समझ आया? क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट होना पॉसिबल नहीं है। 2 से ज्यादा रूट केवल तब हो सकते हैं जब हम इस तरह का जबरदस्ती का क्वाड्रेटिक बना के रख दें। तो इसमें x की हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो फिर 2 से ज्यादा रूट होंगे तो इस तरह का होगा, और इस तरह का होगा तो फिर उसके इनफाइनाइट रूट होंगे। तो भले ही वो बोल रहा हो कि 3 रूट है 4 रूट है, आप समझ जाना कि फिर इसके इनफाइनाइट रूट होंगे। और ये एक आइडेंटिटी होगी, सारे कोफिशिएंट 0 होंगे, कांस्टेंट टर्म भी 0 होगा। इसी केस में 2 से ज्यादा रूट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर था ये पूछ रहे हैं। अगर ये ऐसे लिखा है y इक्वल टू में लिखा है तो एक्सप्रेशन है, और 0 के इक्वल में लिखा है तो इक्वेशन। सर हाँ बेटा। सर एक मतलब एक डाउट था, जैसे हमें कोई भी क्वाड्रेटिक मतलब एक एक्सप्रेशन दे रखा है 4x² प्लस 4x प्लस 4 सपोज दे रखा है, और वो उसे 3 के इक्वल रख रखा है। तो सर जब हम 3 को उधर ले जाएंगे तो फिर वो 0 हो जाएगा, मतलब RHS 0 हो जाएगा। तो सर उस केस में वो इक्वेशन ही माना जाएगा ना, हाँ इनिशियल वाला? जी। तो सर यहाँ पर y जब हमने रखा है y के इक्वल, y भी तो एक कांस्टेंट ही है ना? y बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो उसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 0, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा, x2 रखेंगे तो y 4 आ जाएगा, x3 रखेंगे तो y 9 आ जाएगा। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू हम रखते हैं अपने हिसाब से, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y की वैल्यू x के हिसाब से आती है। मैं y की जगह पे कुछ भी रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। y इक्वल टू लिखा होगा क्वाड्रेटिक तो एक्सप्रेशन बोलेंगे, ऐसे 3 इक्वल टू लिखा होगा तो नहीं बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में y ही होना चाहिए। सर हाँ बेटा। सर अगर कोई एक्सप्रेशन z इज इक्वल्स टू ay² प्लस by प्लस c है तो भी फिर भी तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही होगा ना? हाँ होगा। इसने पूछा है p की वैल्यू क्या होगी कि अगर इस क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट हैं। वेरी गुड। देखो
अगर 2 से ज्यादा रूट है तो ये एक आइडेंटिटी होगी, और आइडेंटिटी है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। यहाँ से p की वैल्यू आ रही है 1 और -2, यहाँ से आ रही है 1 और -1/2, और यहाँ से आ रही है 1 और -1। तो p इक्वल टू अगर 1 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तीनों 0 हो जाएंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी। जैसे p इक्वल टू अगर -2 हुआ तो केवल ये 0 होगा, ये दोनों 0 नहीं होंगे तो आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। p अगर -1/2 हुआ तो ये 0 होगा, ये दोनों 0 नहीं होंगे तो भी आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी, और p अगर -1 होगा तो केवल ये 0 होगा, ये दोनों 0 नहीं हो पाएंगे तो भी आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। तो आइडेंटिटी अगर है, ये 2 से ज्यादा रूट अगर इसके हैं तो तीनों 0 होने चाहिए, और तीनों 0 होंगे केवल p इक्वल टू 1 पर। बताओ। कोई नहीं कर पा रहा है? सुनो, कर रहे हैं अभी ट्राई। ये अभी किसी ने आंसर बताया था, दोबारा भेजना। एक मिनट रुकना बेटा। सुनो, सही आंसर बताया था बेटा जिसने भी बताया था। देखो, अगर इसमें x इक्वल टू a रखते हैं, ये वैसे क्वाड्रेटिक लग रहा है आपको क्योंकि c माइनस a c माइनस b ये तो कांस्टेंट नंबर है, ऊपर दो वेक्टर दिख रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2 डिग्री का इक्वेशन है। x इक्वल टू a अगर इसमें रख रहे हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू a रखते ये 0 हो जाएगा पहला टर्म, तीसरा टर्म भी 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस b a माइनस c, अपॉन में भी a माइनस b a माइनस c लिखा है, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया भाई, ये कट जाएगा, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू a रखा और सेटिस्फाई कर गया, यानी कि x इक्वल टू a इसका रूट है,
अब ऐसे ही x इक्वल टू बी रखें, बी रखने पे क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये b माइनस सी बी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इक्वल टू बी भी इसको सेटिस्फाई कर गया, तो b भी इसका रूट है। x इक्वल टू सी रखें तो ये 1 बन जाएगा, c माइनस ए सी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी, और बाद वाले दोनों 0 हो जाएंगे, तो भी 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो x इक्वल टू सी भी इसका रूट है। तो एक क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 से ज्यादा रूट तो हो नहीं सकते, लेकिन हमारे तो आ रहे हैं, x इक्वल टू ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू बी भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू सी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 से ज्यादा रूट अगर हमें क्वाड्रेटिक के मिल गए तो हम समझ गए ना कि ये आइडेंटिटी होगी। तो हो गया प्रूफ, फिर नोट कर लो इसको अच्छे से। सर हम इसकी वैल्यू वैसे सॉल्व करके नहीं निकाल सकते? सॉल्व करके बहुत टाइम नहीं लगेगा। वो तो लगेगा सर। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। ये सबको आता है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर कोई क्वाड्रेटिक लिखा है तो इसके फैक्टर हो जाते हैं, और फैक्टर होकर के ऐसा आ जाता है, मान लो अल्फा और बीटा इसके फैक्टर हुए, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और फिर यहां से रूट आ जाते हैं अल्फा और बीटा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये कोई क्वाड्रेटिक दे रखा है और इसके रूट भी पता है आपको अल्फा और बीटा, तो इस क्वाड्रेटिक को फैक्टर करके आपको ऐसे लिखना है, जैसे उसने बोल दिया कि 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक है, और ये भी बता दिया उसने कि इसके फैक्टर जो है वो x इक्वल टू अल्फा और बीटा है। इसके फैक्टर आप ऐसे करोगे, 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 2x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। केवल x माइनस अल्फा x माइनस बीटा मत लिख देना। ये एक तरीके की आइडेंटिटी है, फिर सर ये हमको मतलब कि सर प्रूफ क्या है ये x माइनस अल्फा और x माइनस, मतलब कि सर ये जो आइडेंटिटी हम लिख रहे हैं। सुनो, x इक्वल टू अल्फा रखने पे ये 0 होगा, बीटा रखने पे भी 0 होगा, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा तो इसके फैक्टर होने ही होने हैं। यस सर। साथ में एक्स स्क्वायर, अगर मैं a नहीं लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ होगा, तो ये यस बराबर सर। है। ओके सर, समझ गया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a बनाने के लिए मैंने a लिख दिया। ओके सर। अगर आपको क्वाड्रेटिक पता है और रूट भी पता है उसके अल्फा बीटा, तो इसके फैक्टर आप ऐसे करेंगे, ये दिमाग में रखो। अगर केवल रूट पता है और क्वाड्रेटिक बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो। अगर क्वाड्रेटिक आपको पहले से नहीं पता है, केवल रूट पता है, और बोले कि ऐसा क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट अल्फा और बीटा हो, तो आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन क्वाड्रेटिक अगर पहले से दे रखा है उसने
और उसके रूट पता है, फिर फैक्टर लिखने हैं, तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट साथ में लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर आपको रूट पता है तो क्वाड्रेटिक को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स मतलब सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है ना, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आए। यस सर। तो रूट अगर आपको पता है तो क्वाड्रेटिक ऐसे बना करके लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक अगर नहीं पता है तो रूट पता होगा, अगर क्वाड्रेटिक पता है तो फैक्टर फिर ऐसे करके लिखना है। सर ये समझ में नहीं आया सर कि हमने ए क्यों लिया आगे की तरफ। अरे बेटा खत्म है कहानी। ये बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसके फैक्टर क्या होंगे? -1 + 2 -2 अब बताओ। 2 and 4 1 और 2 ही होंगे। अच्छा आगे की तरफ लगा देते हैं। तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक पता है ओके और उसके रूट पता है कि 1 और 2, ये क्वाड्रेटिक मुझे पता है और इसके रूट भी पता है 1 और 2, तो क्या मैं इस क्वाड्रेटिक को ऐसे लिख दूं? बताओ ये सही है x क्या? -1 x - नो सर। 2 लिखना पड़ेगा ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यस सर। तब सर बराबर क्योंकि होगा। हम उसको कॉमन ले लेते हैं, अगर एक कोई कॉमन होता है समझ गए? तो। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो यहां से ये भी देख सकते हो आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और इसके फैक्टर ये हो गए, a का डिवाइड लगा दो इधर और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हो कि इसके फैक्टर ये है, मतलब ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक सेम है। तो b अपॉन ए क्या हो जाएगा? b अपॉन ए हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? माइनस b अपॉन। ऐसे ही c अपॉन ए क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c अपॉन। तो फैक्टर में ये बात क्लियर हो गई ना कि अगर क्वाड्रेटिक पहले से पता है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना पड़ता है फैक्टर के साथ। दूसरा जो मेथड होता है सॉल्व करने का वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, है ना। जैसे ये इक्वेशन है, तो देखो वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला कैसे आया। मैंने a का डिवाइड लगाया, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और वही सब्ट्रैक्ट करना है। x का कोफिशिएंट है b अपॉन a, इसका हाफ हो गया b अपॉन 2a, इसका स्क्वायर हो गया b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यही ऐड करना है और b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये इतना पोर्शन मिलके बन गया x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर।
और यहाँ पे 4a² एलसीएम ले लूंगा तो ये बन जाएगा b² माइनस 4ac। x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। तो x प्लस b अपॉन 2a आ गया प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू आ जाएगा, ये भी उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां से दो रूट आए, एक रूट आया माइनस b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरा रूट आया माइनस b माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, माइनस b अपॉन 2a और माइनस b अपॉन 2a, माइनस 2b अपॉन 2a हो जाएगा, यानी कि माइनस b अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट करोगे इन दोनों का तो अपने आप c अपॉन a आ जाएगा। और डिफरेंस कर दिया अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस कर दिया तो b से b कट जाएगा, ये 2 अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा, यानी कि अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड है यानी डिफरेंस ऑफ रूट, ये अंडर रूट b अपॉन a होता है। इतना लिखो, बताओ क्या प्रॉब्लम। सर अल्फा माइनस बीटा का से मॉड इक्वल टू रूट ओवर डी अपॉन ए क्यों लिख दिया सर, एक बार वो बता दीजिए प्लीज। डी अपॉन ए भी मत लिखो, डी अपॉन मॉड ए लिखो। ये क्यों लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैं, ये भी कोई पूछने की बात है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो आ जाएगा। कुछ रह गया क्या लिखने के लिए? यस सर। नहीं लिख पाए थे ये? सर नहीं, अरे मैं ये बोल रहा था वो डी वाला रह गया था, डी इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन। सर यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा में मॉड क्यों लगाया है? मॉड बेटा डिफरेंस के लिए, जैसे 5 और 2 का डिफरेंस कितना है बताओ? सर 3 होता है और -3 भी होगा। 2 और 5 का? 2 और 5 का वही सर -3 हो जाएगा। डिफरेंस तो सेम ही है ना, -3 कैसे बोल दोगे 2 और 5 का डिफरेंस? यस। तो डिफरेंस हमेशा हम पॉजिटिव में ही बताएं, तो दो आंसर ना दें, इसीलिए मॉड लगा दिया है कि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो चाहे 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर मॉड लगा देंगे हम तो आंसर 3 आएगा। ओके हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये लास्ट वाली लाइन जरा रिपीट करना एक बार, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। कैसे आया? हाँ सर समझा नहीं मैं। अरे यार सब्ट्रैक्ट ही तो करना है बस, अल्फा में से बीटा घटाओ, तुम रुला दोगे मुझे ऐसा लग रहा है। सर ओके सर, ओके ओके ओके, यस सर ओके। ऐसी बात करोगे तुम यार, अल्फा बीटा तुम्हें पता है, अल्फा माइनस बीटा पूछ रहे हो कैसे यार? ये लिख दिया? यस सर। अब जैसे कोई आपसे पूछता है कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ,
तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ऐसे कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा कितना था माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा कितना था सी अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। कोई आपसे पूछता है अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3 सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ भी ए क्यूब एलसीएम आ जाएगा माइनस बी क्यूब और प्लस 3abc। कोई पूछता है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, समझ रहे हो ना इस तरह से कर पाओगे तुम। कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी हो तो आप उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिख लो, अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की सी अपॉन ए वैल्यू रख दो। सर ये एक आइडेंटिटीज ही है ना? हाँ हाँ, तो फिर सर इनके दो से ज्यादा रूट होंगे? एक्स है इसमें नहीं है। रूट होंगे इसके दो से ज्यादा क्या इनफाइनाइट रूट होंगे। अल्फा और बीटा की जगह पे आप जैसे 1 और 0 रखोगे तब भी ये बराबर होगा, जैसे ये आइडेंटिटी तो है। यस सर। अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह 0 रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह 1 रखोगे तो भी दोनों साइड बराबर आएंगे, अल्फा की जगह 1 बीटा की जगह 2 रखोगे तो भी बराबर आएंगी, अल्फा 2 रखोगे बीटा 1 रखोगे तो भी बराबर आएंगे। तो ये तो अल्फा बीटा की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए बराबर आएंगी ना। ओके सर। तो इसके इनफाइनाइट रूट हो गए। यस सर। लिख लिया बेटा, ये लिख लिया। डन। मयंक गुप्ता 6 क्या लिख रहे हो बेटा तुम? सर एक छोटा सा डाउट था पूछो। सर, अगर रूट के अंदर माइनस पी बाई क्यू दिया हुआ और पी और क्यू पॉजिटिव है नेगेटिव वो पता नहीं है, तो हम माइनस को बाहर निकाल सकते हैं? आयोटा लिखेंगे। अच्छा सर। रूट -1 इक्वल टू आयोटा होता है। अगर माइनस पी अपॉन क्यू लिखा है, पी और क्यू नहीं भी पता हो तब भी रूट -1 को आयोटा करके निकाल सकते हो। ओके सर। ये लिख लो सब लोग। इस चैप्टर में जितनी भी फालतू चीजें हैं वो आज ही खत्म हो जाएंगी। फालतू चीजें मतलब जो आपने पढ़ी हैं या बेसिक चीजें हैं, अगली क्लास से बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें आएंगी, तो ध्यान से समझना है आपको।
करो इसको थर्ड वाले को। फर्स्ट वाले का आंसर आया क्या? -1, वेरी गुड। 3 लोगों का आ गया, 4। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है C/A, जो कि हो जाएगा 2m - 1/m। ये 3 दे रखा है, तो 2m - 1 = 3m, तो -1 = m आ जाएगा। तो फोर्थ का आंसर 3 है क्या? हाँ, ठीक है सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर तनिष्क। कितने लोगों का आ गया? तनिष्क बताओ कैसे किया? तनिष्क है यहाँ पर? तनिष्क तक आवाज पहुंच रही मेरी? और किस किस का आ गया 3? मैं बताऊं सर? पार्थ बताओ। सर मैं बताऊं कि पार्थ बताए? सर इसमें अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a। उसी खंडेलवाल बताएंगे। खुशी? अच्छा, नेटवर्क इशू। हाँ बेटा बताओ, तुम बताओ, पार्थ से पहले जो बता रहे थे। सर हम जैसे ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, हाँ, तो जो हम इक्वेशन है उसको ऐसे लिख सकते हैं a∝² + b∝ + c = 0। सही है, सही है, ठीक है, समझ गया। वहां से a∝ + b बीटा प्लस b वैल्यू आ जाएगी। ठीक किया आपने। देखो अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, a∝² + b∝ + c = 0। तो यहाँ से हम अल्फा कॉमन लेंगे, तो a∝ + b = -c। तो 1/a∝ + b या a∝ + b की वैल्यू आ जाएगी -c/α। बिल्कुल इसी तरीके से बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो a बीटा + b की वैल्यू आ जाएगी -c/β। तो 1/a∝ + b का स्क्वायर हो जाएगा α² और 1/a∝ + b का होल स्क्वायर हो जाएगा β² c²। तो ये हो गया α² + β² c²।
अच्छा इसकी वैल्यू तो कुछ बताई थी मैंने अभी, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर पहले से ही अपॉन में है। देखो समझ आया क्या? आ गया? लिख लिया होगा? आपकी स्क्रीन स्टॉप। इसमें ये लास्ट स्टेप पूछना था शायद कुछ बच्चों को। ये वाली बात समझ में आ गई? अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कहां से आया? ये नहीं आई? हमें ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू पता है माइनस सी अपॉन अल्फा, तो 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फा अपॉन सी, तो 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हमसे जिसकी वैल्यू पूछी थी 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे इसकी आ जाएगी बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर एलसीएम ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर होगा। ठीक है, रौनक ने ये भी कर लिया क्या? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि डिफरेंस ऑफ रूट्स 3 है, तो k की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है? अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए, ये 3 है, या ऐसे बोल सकते हैं d इक्वल टू 3a स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करके अंडर रूट डी आएगा 3 मॉड ए के बराबर, स्क्वायर कर लेंगे तो d इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो करो भाई, d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b मतलब k माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k माइनस 2, c की वैल्यू माइनस 2 इक्वल टू 3, a की वैल्यू k माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, ये हो गया प्लस के 8k माइनस 16, और ये हो गया 3k स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12k। सर हेलो। हाँ सर सर वहाँ पे 3 का स्क्वायर भी तो होगा। कौन मना कर रहा है? मैंने तो मना नहीं किया। तो ये आएगा 8k स्क्वायर
-36k और ये तो शायद खत्म हो गए, +36। क्यों भाई, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कहाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको? 1 और 3। रौनक? यस सर। 1 कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? तुम्हें पहला ऑप्शन बता रहे थे ना। सर सर मैं उस तरीके से किया था, मॉड पहले मॉड इस तरीके से खोला, फिर मॉड मतलब पहले मॉड की वैल्यू जो ए की वैल्यू आई उसे माइनस में लिया, एक बार प्लस में लिया। 4 का डिवाइड लगा लो इसमें, 2k² - 9k + 9 आ जाएगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे k-3 और 2k - 3। तो k की वैल्यू आएगी 3 and 3/2। ये आंसर है बेटा। तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी रौनक। देख रहा हूँ सर। सर समझता नहीं आया सर सॉल्यूशन। हेलो सर। हाँ क्यों, बताओ। सर अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट डी अपॉन, ओके सर सॉरी सर कुछ नहीं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। सर हम्म, ओके कुछ नहीं। नहीं सर समझ गया था बाद में। समझ गए। मॉड के कैसे, मॉड ही हटा दिया बेटा हमने स्क्वायर करके। अगर स्क्वायर नहीं करते तो मॉड खोलने के लिए मॉड के केस लिखते। सर स्क्वायर करने से तो गलत रूट्स भी जनरेट हो जाते हैं ना। जी, तो अभी तो 3 और 3/2 आ रहा है ना, ऑप्शन भी मैच कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक्स्ट्रा रूट कहाँ आ रहे हैं? ओके सर। अगर एक्स्ट्रा रूट आते तो हम देखते कि कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर जैसे ज्यादा रूट भी आ जाए तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। मॉड वॉड के केस लिखने से बढ़िया जैसे स्क्वायर करके हमने रूट निकाल दिए। अब ये वैल्यू यहाँ रख के देख लो, जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही उसको हटा दो। ओके सर। हमें तो इसी का सॉल्यूशन चाहिए ना। तो अगर एक आध एक्स्ट्रा रूट भी आ रहा है तो ये वैल्यू रख रख के यहाँ पे देख लो, जो नहीं सेटिस्फाई कर रही उसको हटा दो, बची हुई रख लो। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं क्या आपने? क्या भाई साइन ए प्लस बी पढ़ा है? साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ये सब पढ़े हैं? ठीक है।
मैं बता दूं, ट्राई कर रहे हैं। सर हाँ बेटा। सर टेन 30 डिग्री प्लस टेन 15 डिग्री को हम टेन 30 प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान नहीं हो जाएगी। यस सर। सर 10 15 कैसे निकलते हैं वो बता दीजिए बस। पूरा क्वेश्चन ही बता देता हूँ। वैसे मैंने हिंट दे दी थी आपको, क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया था जहां हिंट मिली थी कि साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी आपने पढ़े हैं, मतलब आप कर पाओगे। 10 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, लेकिन 10 45 डिग्री की तो पता है। और 45 को लिख लो 30 प्लस 15 और 10 ए प्लस बी लगा लो इसमें। अब ये 10 30 प्लस 10 15 ये हो गया सम ऑफ रूट। 10 30 और 10 15 इसके रूट है ना, तो 10 30 प्लस 10 15 हो गया सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए से आ जाएगा। और 10 30 इंटू 10 15 हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि सी अपॉन ए से आ जाएगा। n माइनस एम की वैल्यू 1 आ रही है। पूछा क्या है हमसे, 2 प्लस n माइनस एम यानी 2 प्लस 1 3 आ गया आंसर। बताओ नहीं समझ में आया तो। सर एक बार फोर्थ स्टेप से बता दीजिए। 1 2 3 4 चौथा स्टेप। 10 30 और 10 15 इस क्वाड्रेटिक के रूट है बेटा, तो 10 30 प्लस 10 15 हो गया सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा ओके सर ओके। माइनस बी अपॉन ए से माइनस एम आ गया। और 10 30 इंटू 10 15 हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, ये सी अपॉन ए से आ गया एन। विपुल गोयल भैया कह रहे हैं सर ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा। अब पढ़ लो। 10 ए प्लस बी होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। सर ये वाले फॉर्मूले लिखवा दीजिए सर, नहीं पढ़े। साइन कॉस के, तो साइन कॉस के भी। ये भी लिखवा साइन कॉस के भी। अच्छा नहीं सर एनसीईआरटी में मिल जाएंगे सर, कोई कह रहा है एनसीईआरटी में ढूंढ लेंगे। हाँ एनसीईआरटी में है, पढ़ लेना। ओके सर। एनसीईआरटी में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दे रखे हैं आइडेंटिटी वाले चैप्टर में वो सब पढ़ लेना। और अगर याद नहीं कर पाओ इतनी जल्दी तो एक कागज पे लिख के रख लो बस अपने पास। ये दोनों फॉर्मूले मैंने सही लिखे हैं, जैसे हैं वही नोट कर लो। कुछ प्री बैच वाले बच्चों को तो मैंने भी बताए थे शायद फॉर्मूले। यस सर, डेरिवेशन भी बताया था। डेरिवेशन भी बताया था, ठीक है। ये लिख लिए क्या दोनों?
बिल्कुल सही। डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा का मॉड ये लेस देन √5 दे रखा है। डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है? अंडर रूट डी अपॉन ए मॉड ए। डी क्या हो जाएगा? डी b² माइनस 4ac मॉड ए 1 लेस देन √5 a² माइनस 4 is less than 5 a² माइनस 9 लेस देन 0 a माइनस 3 a प्लस 3 लेस देन 0। नंबर लाइन बना लो -3 + 3 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 कह रहा नेगेटिव वाला आंसर होगा -3 से 3। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है तो? सर हाँ सर ये जो थर्ड स्टेप है आपका √a² माइनस 4 इज लेस देन √5, इसमें हम वो नहीं लेंगे। आपने बताया था कि है ना ये एक मतलब अंडर रूट में वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो a² माइनस 4 ग्रेटर देन 0 उसका फिर इंटरसेक्शन नहीं लेंगे आंसर के साथ? क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे भाई? कौन बताएगा ये सब? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, है ना? ये दो कंडीशन आएंगी। एक तो आएगा a² माइनस 9 लेस देन 0 और दूसरा आएगा a² माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर फाइनल आंसर इन दोनों को कंबाइंड करके आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? a बिलोंग्स टू -3 टू -2 यूनियन 2 टू 3। यही कह रहा था सर मैं। ठीक है ठीक है। उसमें आंसर जो दे रखा है ना, जिसमें से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें भी -3 टू 3 दे रखा है, इसीलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ओके सर। आप लोगों ने भी -3 से 3 बताया था तो एक ही बार में आ गया वो, तो फिर और कुछ सोचा ही नहीं। ये समझ आया भाई सबको क्या हुआ ये? ठीक है। है 35 है 3s है 35। ओके सर।
64 आ गया, सही है। देखो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, स्क्वाड्रेटिक का रूट है अल्फा, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन ले लो तो 2 अल्फा माइनस 35 इक्वल टू -2। 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू आ गई -2 अपॉन अल्फा। 2 अल्फा माइनस 35 का क्यूब हो जाएगा -8 अपॉन अल्फा क्यूब। बिल्कुल इसी तरीके से बीटा भी इसका रूट है, तो 2 बीटा माइनस 35 का रूट क्यूब आ जाएगा -8 अपॉन बीटा क्यूब। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा माइनस 35 का क्यूब इंटू 2 बीटा माइनस 35 का क्यूब, ये आ जाएगा -8 अपॉन अल्फा क्यूब इंटू -8 अपॉन बीटा क्यूब। तो 64 अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए 1, 64 आ जाएगा। देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर सेकंड स्टेप वापस बता दीजिए एक बार। हाँ सर सेकंड स्टेप वापस बता दीजिए। अल्फा कॉमन लिया बेटा, ओके सर। 2 को उधर ले गए, तो 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू -2 अपॉन अल्फा आ गई। ओके सर समझ गया। लिख लिया। नेचर ऑफ रूट्स, रूट के बारे में हमें पता है। रूट क्या है कि हमारे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें d क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac था, और इसका नाम क्या था, डिस्क्रिमिनेंट। d अगर ग्रेटर देन 0 है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। d इक्वल 0 है, रूट्स रियल एंड इक्वल। d लेस देन 0 है, रूट्स इमेजिनरी। बोलो कोई प्रॉब्लम तो। सर इमेजिनरी और अनडिफाइंड में कोई अंतर है? हाँ अंतर है। अनडिफाइंड तो वो चीज है जो डिफाइन ही नहीं करी अभी। इमेजिनरी तो डिफाइन कर दिया ना हमने कि ये इमेजिनरी है। जब तक आयोटा नहीं पता था तब तक इमेजिनरी भी अनडिफाइंड ही था। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी में बेटा ये डिफरेंस है। देखो अभी तक 10th क्लास तक हमने नंबर पढ़े हैं 2 3 4 1/2 इस तरह के, ये सब रियल नंबर है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ने वाले हो आप 11 में।
कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह के होते हैं 2 + 3i 5 - i, इस तरह के। आयोटा भी होता है उसमें। तो ये जो रियल नंबर आपने पढ़े हैं वो 2 + 0i 3 + 0i ये वाले हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका i वाला पार्ट 0 हो जाता है वो रियल नंबर होते हैं। यानी कि ये जो रियल नंबर हमने पढ़े हैं ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी में डिफरेंस बता रहा हूं मैं। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनमें आयोटा होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें आयोटा हो या ना हो, सब। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में से दो तरह के नंबर बनते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। जिनका आयोटा वाला पार्ट 0 हो जाता है वो रियल हो जाते हैं, और जिनका आयोटा वाला पार्ट 0 नहीं होता है वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। समझ गए? यस सर। इसमें ये जो 3 कंडीशन लिखी है इनमें कोई प्रॉब्लम आपको? अरे आयोटा भी बताया था यार, √-1 के बराबर होता है। अब ज्यादा जानकारी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगी। पहले नेगेटिव नंबर का जो अंडर था वो डिफाइन नहीं था, बाद में किसी ने बोल दिया कि कुछ तो होता होगा जो -1 के बराबर होता होगा किसी नंबर का स्क्वायर। तो एक इमेजिनरी नंबर मान लिया कि भाई इसका स्क्वायर होता है -1 के बराबर। रियल में तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर -1 के बराबर होता हो। तो जब भी नेगेटिव आता था अंडर में तो कैलकुलेशन हमारी वहीं रुक जाती थी। तो इसके समाधान के लिए किसी ने बोल दिया कि भाई कोई एक इमेजिनरी नंबर मान लो, रियल में तो नहीं है ऐसा, एक इमेजिनरी नंबर मान लो जिसका स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो फिर ये सॉल्यूशन आगे चलने लगा। समझ गए? तो √-1 को डिफाइन कर दिया उन्होंने आयोटा के बराबर। तो इस तरह से कैलकुलेशन आगे बढ़ने लग गई। अब हमारा तो जो कैलकुलेशन थी वो रुकना बंद हो गई। सर तो फिर ये इमेजिनरी हो गया ना? हाँ इमेजिनरी है। आयोटा, आयोटा वाले सब इमेजिनरी होते हैं, अभी तो बताया। इमेजिनरी मतलब जानते हो? काल्पनिक, दूसरी दुनिया का, वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना उसका नहीं है। ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स में 3 कंडीशन पड़ी, वो आपको समझ में आ गई। अगर ए बी सी सब रेशनल नंबर है, क्यू क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? रेशनल नंबर। ए बी सी सब रेशनल नंबर है, एंड डी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है, देन रूट्स कैसे होंगे? रेशनल। रेशनल रूट्स की क्या कंडीशन है कि क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट है ए बी और सी वो सब रेशनल हो, और डिस्क्रिमिनेंट हो परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स भी रेशनल ही आएंगे। फिर ये लिख लो। फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो जो बेसिक था वो हुआ है, अगली क्लास में भयंकर भयंकर चीजें पढ़ेंगे। इतना अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है?